नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है। अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 19 है। दो संख्याओं का जो HCF होता है वो हमें गिवन है, इसमें क्वेश्चन में 19 दिया हुआ है और उनके लघुत्तम समावर्तक और के अन्य गुणनखंड 11 और 13 हैं। उसका जो एलसीएम है, क्वेश्चन समझिएगा, उसके जो एलसीएम है उसका दो अन्य गुणनखंड जो है वो 11 और 13, 19 तो होगा ही होगा, 19 तो होगा। देखिए और बोला है, और उनके लघुत्तम समावर्तन के अन्य दो अन्य का मतलब जो एलसीएम एचसीएफ में है वो तो होगा ही होगा, क्योंकि एलसीएम में क्या होता है, एचसीएफ जो हुआ वो तो होगा ही होगा, एक्स्ट्रा होगा जो भी मान दिया रहेगा। जैसे इसमें दिया 19 और 11 और 13 है, तो एक्स्ट्रा हमारा 11 है और क्या है 13 है। तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखिए संख्या निकाल सकते हैं, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या निकालना है। पहला बात है कि होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ दिया है, एलसीएम और दिया हुआ है, और पहली संख्या नहीं पता है और नहीं दूसरी संख्या पता है। देखिए पहली संख्या यहाँ लिख देते हैं, दूसरी संख्या यहाँ हम लिख रहे हैं। दोनों में जो मिल रहा है इसका मतलब 19 दोनों मिल रहा है, 19 इसमें भी होगा 19 इसमें भी होगा। रहा बात 11 और 13 का, तो 11 और 13 में हो सकता है कि 13 यहाँ पे हो और 11 यहाँ पे हो। देखिए इसका भी HCF 19 ही होगा। HCF देखिए दोनों में 19 मिल रहा है तो 19 हो गया HCF, और LCM जो दोनों में मिल रहा है वो तो होगा ही होगा। जैसे जैसे 19 दोनों में मिल रहा है 19 तो हुआ ही हुआ, बाकी बात 11 और 13। ऐसा भी हो सकता है, या फिर हो सकता है इसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो कि A और B है ये संख्या हमारा 19 है, मतलब 19 तो दोनों में होगा। दूसरा रहा बात, तो इसमें हो सकता है कि 13 गुना 19 एकरे में हो, ठीक है। लेकिन जो भी संख्या होगा चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो 19 दोनों में होगा, क्योंकि 19 HCF है। इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा, मतलब जो भी हमें बड़ी संख्या या छोटी संख्या पूछेगा तो वो 19 का मल्टीपल होगा। बस इतना ही क्वेश्चन था। 19 का मल्टीपल समझाने के लिए हम यहाँ भी लिखे हैं और यहाँ भी। अगर कोई दो ऑप्शन मल्टीपल होता तो फिर हम इसको चेक करेंगे। आंसर जो भी होगा वो 19 का मल्टीपल होगा। क्या 19 में इससे भाग, इसमें 19 से भाग लगेगा? अगर हम चेक करें तो इसमें भाग ही देना पड़ेगा, क्योंकि 19 का कोई भी अभी तक इसका नियम नहीं है। इसमें छोटा सा मान ही है, फटाफट हम यहाँ पे भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देखें तो 243 है, 243 में 19 से भाग करेंगे तो लगेगा क्या 19 का 19 180, 190, 19 दूना 57, ये हमारा 19 से नहीं लगेगा, तो ये हमारा कट गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन को चेक करें तो 241 है, इसको चेक कर लेते हैं। जब 43 नहीं लगा, दो कम करेंगे तो ये भी नहीं लगेगा, 19 का 19 बच गया 5 और 1 51 नहीं लगेगा। यहाँ पे अगर दे तो कितना है यहाँ पे, इसमें अगर भाग देंगे तो 19 का 19 बचेगा 5 और 9 59, इसमें भी नहीं लगेगा। 19 का 19 फिर 5 और 7 57, 19 या 57 बिल्कुल लग जाएगा। तो जो भी आंसर होगा 19 का मल्टीपल होगा। इतना जो रामायण कथा यहाँ पे किया गया है वो सिर्फ ये बताने के लिए कि आंसर 19 का मल्टीपल होगा, चाहे बड़ा संख्या हो छोटा हो, क्योंकि HCF 19 है। बस मेन क्वेश्चन में यही समझना था कि जो भी आंसर होगा वो 19 का मल्टीपल होगा। 19 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था मेरा, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन 19 का मल्टीपल इसलिए भी नहीं दिया कि आंसर देखिए बड़ा संख्या में ये भी हो सकता है, या फिर हमें यहाँ पे ये भी हो सकता है, दोनों का LCM HCF यही आएगा, ठीक है। उस कंडीशन पे अगर देता भी दो ऑप्शन तो फिर हमें देखना पड़ता कि कौन सा दिया है, यहाँ से दिया है कि यहाँ से दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होगा, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1.5 kg के केक को 10 लड़कों के बीच बराबर बराबर बांटा गया, प्रत्येक लड़के को कितना केक मिलेगा। कितना है, 1.5 किलो का केक है, इसका 10 टुकड़ा किया गया, तो 10 से भाग कर देंगे। जैसे 10 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.15 kg, ठीक है। ऑप्शन सभी क्या है, ग्राम में है, देख सकते हैं। इसको ग्राम में बदल लेते हैं तो क्या करेंगे, ग्राम में गुना कर देंगे 1000 का, या फिर यहाँ पे हम क्यों करें, यहाँ पे आसान हो जाएगा करना, कर देते हैं 1000 का गुना हो गया, दशमलव उड़ाएंगे तो 100 बन जाएगा, 100 से ये 2 जीरो गया, मतलब आ जाएगा 150 ग्राम। कितना आ जाएगा, 150 ग्राम। मतलब सभी लड़काओं जो केक का हिस्सा मिलेगा वो सभी को 150 ग्राम मिलेगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 है।
30 व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। 30 गो आदमी है जो कि एक काम को 20 दिनों में करता है, तो 20 से गुना कर दिए। 6 दिन के बाद कितने व्यक्ति को यह काम छोड़ देना चाहिए ताकि काम 26 दिनों में पूरा हो जाए। काम जो है 26 कुल काम इतना ही था। 6 दिन के बाद कितना आदमी काम छोड़ दे, कितना दिन के, 6 दिन के बाद, मतलब 6 दिन तक तो 30 आदमी करेगा ही करेगा। तो 30 गुना 6, देखिए ये सब घटाना है नहीं पड़ेगा, ट्रिक बताएंगे, पहले ये समझ लीजिए कि घटाना नहीं पड़े तब इतना तो काम होगा ही होगा। अब प्लस, अब तो 20 दिन का ही काम बचा, क्योंकि 6 दिन तो कर चुका है, तो 20 दिन का काम, 20 दिन का कितना आदमी काम छोड़ देते, हम मान लेते हैं x आदमी काम छोड़ रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे आंसर। अब देखिए यहाँ पे भी जीरो है, 10 को इस दोनों से 10 कॉमन लेंगे, तो 10 कॉमन लेंगे तो जीरो खत्म, तो यहाँ का भी जीरो खत्म। ठीक है, और कुछ खत्म होगा, और हमारा खत्म हो सकता है दो, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हम 2 कॉमन लिए तो 10 हो जाएगा। इधर हो गया हमारा 10 दिया 30, उधर हो गया हमारा 3 दिया 9 हो जाएगा, 3 दिया 9 प्लस 30 माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे, एक्स इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर 30 से 30 गया, ये 9 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका मतलब यह 9 आदमी जो है 9 दिन बाद ना कितने कितने व्यक्तियों को यह काम छोड़ देना चाहिए, कितने 6 दिन के बाद 9 आदमियों को काम छोड़ देना चाहिए, तब हो जाए वह काम 26 दिन में पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हुआ, क्योंकि इस दोनों में हम कुछ रिलेशन निकाल सकते थे। यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन। अब यहाँ से फिर से हम इस क्वेश्चन को दूसरा थोड़ा सा, यहाँ पे दूसरा तरीका क्या बोलेंगे, यही तरीका है, इसमें थोड़ा सा ऐड किया गया है। जैसे 30 व्यक्ति जो है एक काम को 20 दिनों में करता है, ठीक है, 30 गो व्यक्ति जो है एक काम को 20 दिनों में कर रहा है, तो 30 गो आदमी तो 20 दिनों में 20 दिन में कर ही रहा है। लेकिन क्या हुआ, 6 दिन के बाद कितना आदमी काम छोड़ दे, तो 6 दिन के बाद काम छोड़ेगा तो कितना काम बच जाएगा, तो ये 20 दिन का काम था, और 6 दिन के बाद छोड़ रहा है, मतलब 6 दिन का काम हो गया है, तो शेष कितना काम बच गया, 30 आदमी का जो है काम बच गया 14 दिन का, क्योंकि 6 दिन का काम हो चुका है, कर चुका है। अब क्वेश्चन बोल रहा है इस काम के बारे में, थोड़ा छोटा करते हैं, इस काम के बारे में, ये जो काम है ये 6 दिन के बाद कितने व्यक्ति काम छोड़ दे, तो हम मान लेते हैं एक्स व्यक्ति, तो 30 माइनस एक्स, एक्स व्यक्ति काम छोड़ दिया, और यह काम कितना दिन में होगा, अब 26 दिन, मतलब 20 यहाँ पे 6 तो खत्म हो चुका है। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, जल्दी आंसर आएगा। तो ये यहाँ पे 14 तिया 42, इधर हो गया हमारा इधर हमारा हो जाएगा 30 दूना 60, 30 दूना 60 माइनस 2x। जैसे 2x हमारा इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 2x, और 42 हमारा उधर जाएगा तो माइनस 42, मतलब 18 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे 2 9 18, x का मान आ जाएगा 9। इसमें क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा सा कम है, इसमें यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है कि 30 आदमी का 20 दिन का काम था, जब 6 दिन कर लिया है तो वही 30 आदमी का 14 दिन का काम बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं, आसान था। इसी काम को अब 20 दिन में खत्म करवाना, क्योंकि 6 दिन तो हो चुका है, कितना कितना आदमी चल जाए तो एक्स घटा दिए और निकाल लिए। ये रहा, इसी का बोल सकते हैं यहाँ पे सेकेंड तरीका। इसका आंसर 9 हो गया ना, ऑप्शन नंबर ए, और ये जो था वो फर्स्ट तरीका था। ठीक, दोनों इससे लगभग सेम ही बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 100 मीटर है, एक 1000 लंबी सुरंग को 1 मिनट में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है। अब देखिए, सुरंग का भी लंबाई जोड़ेंगे, जब भी सुरंग बोले प्लेटफॉर्म बोले तो ट्रेन की लंबाई में जोड़ देते हैं। तो ट्रेन की लंबाई तो 500 मीटर गिवन है, दिया हुआ ही है। इसमें हम जोड़ देंगे सुरंग की लंबाई जो 1000 मीटर है, तो कुल कितना हो गया, 1500 मीटर हो गया। सब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 किलोमीटर। 1000 से भाग कर देंगे, इतना मीटर था ये, 1000 से भाग कर दिए, जैसे ही किलोमीटर बन गया। ये हमारा दोनों मीटर में था, क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट में पार कर रहा है। चलिए हम निकाल लेते हैं, हमके निकालना है गति, तो गति मतलब चाल, चाल यहाँ पे बोल सकते हैं, गति मतलब चाल यहाँ पे बोल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी तो 1.5, या फिर हम इसको 1500 ही बाद में चेंज कर देंगे, क्योंकि समय भी सेकेंड में फटाफट हो जाएगा ना। तो ये हमारा हो जाएगा 1500 मीटर, कितना हो जाएगा 1500 मीटर। तो दूरी बटा चाल कितना हो जाएगा, 60 मिनट। देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट है ना, तो 60 सेकेंड हो जाएगा, इस सेकेंड में है, ये मीटर में, तो मीटर प्रति सेकंड निकल गया। हमें क्वेश्चन में दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, इसका मतलब इसमें गुना करेंगे, इसमें हम कितना से 18/5 से, तो घंटा में बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे तो 1 0 से
ये जीरो से ये जीरो गया, और 25 × 6 = 150 है, 25 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 × 5 = 25, 18 × 5 = 90। उसका जो गति या चाल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 90 km/h। कितना आ जाएगा उसका चाल? 90 km/h हो जाएगा। कौन से ऑप्शन? ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ अकाउंट 80 डिग्री, HR 90 डिग्री। ठीक है, एडमिन है ना, हाँ एडमिन इस प्रकार से है 100 डिग्री। LND 40 डिग्री, 50 डिग्री है कौन? ऑपरेशन। ठीक है, इस प्रकार से भी दिया हुआ है। निकालना क्या है इसमें? 6000 दिया गया है। यदि L और D द्वारा किया गया खर्च 6400 है। अच्छा, खर्च का ये डिग्री दिया हुआ है। जोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो पूरा हुआ 360 डिग्री का कौन है? ये 360 ही दिया होगा। परसेंटेज में दिया रहता तो 100 मानते, यहाँ डिग्री दिया है तो डिग्री तो 360 का होता है, इसका मतलब ये 360 होगा। हमको जोड़ना जरूरी यहाँ पे नहीं है। ओके। LND 6400, और LND का यहाँ पे कितना है? 40 डिग्री। 40 डिग्री तो यहाँ पे खर्चा हो रहा है 40 डिग्री जितना, मतलब यहाँ पे दिया है 6400, उसका रुपया में खर्चा है। रुपये में कितना खर्चा है? 6400। हमें निकालना है, तो एडमिन और HR द्वारा व्यक्त की गई व्यय खर्च किया गया राशि ज्ञात करना है। किसके द्वारा? एडमिन और HR। एडमिन 100 डिग्री है और HR 90 डिग्री है। टोटल मिला के क्या हो गया? एडमिन, ठीक है, प्लस HR, दोनों का हम देखेंगे खर्च जो है वो 190 डिग्री है। कितना है? 190 डिग्री। 40 डिग्री का मान इतना दिया हुआ है, जैसे यहाँ से काटेंगे 0 से 0, 16 चौको 64 आ गया। मतलब 1 डिग्री का जो मान आ गया वो 160 आ गया। लेकिन हमें तो ज्ञात करना है 190 डिग्री, तो 190 डिग्री का जो मान है वो कितना हो जाएगा? तो वो हमारा हो जाएगा 190 डिग्री का ना, 190 डिग्री गुना 160। जैसे ही गुना करेंगे तो पहला बात कि 2 जीरो है तो लास्ट में हमारा 2 जीरो आएगा। कितना आ जाएगा? 2 जीरो हमारा है तो इसमें लास्ट में 2 जीरो भी आएगा। ठीक है, तो कोई ऑप्शन लास्ट में 2 जीरो नहीं, इसमें भी नहीं है तो गलत हो गया, ये भी गलत, इसमें भी नहीं है, इसमें लास्ट में 2 जीरो है ना, आ जाएगा। ऐसे भी आगे भी चेक करना चाहते हैं, 2 जीरो तो खत्म हो गया, लिख दिए। 6×9 = 54, इकाई अंक पे 54 आएगा अगर जीरो को हटा देता तो 4, मतलब 4 आएगा, 4 भी है। मतलब गुना करेंगे तो हमारा ऑप्शन ए भी आएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना गुना किए भी हम लोग ऑप्शन के थ्रू या फिर इकाई अंक के थ्रू इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ये आता है DI ना चैप्टर है, DI में आता है, तो आप लोग कर सकते हैं पाई चार्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 6ठा है। यदि किसी बिल का राशि में 10% की कमी होती है तो उस 279 का भुगतान किया जाता है, तो मूल बिल ज्ञात कीजिए। 10% का जब कमी कर देते हैं तो अच्छा, मूल जो है स्टार्टिंग में बिल कितना होगा? वो हमारा 100% होगा। जब उसमें 10% का कमी कर देंगे तब उसका कितना हो जाएगा? 90%। और इसी का जो मान बोला, 10% जब कम कर दिए तो परसेंटेज में तो 90 हो जाएगा। और क्वेश्चन बोला है 90 नहीं, यहाँ पे 279 हो गया है। कितना? 279। जैसे इसको सॉल्व करेंगे हम तो 1% का मान निकाल सकते हैं, नहीं कटेंगे ना, 10% का निकल जाएगा आसानी से। 10% का मान हो जाएगा, 9 से काटे हैं तो जगह 9 × 27, 9 का 9। कोई बोलेगा हम 1% का मान हमेशा निकालते थे, अभी क्यों नहीं निकाले? क्योंकि क्वेश्चन बोला है मूल बिल ज्ञात कीजिए, और मूल बिल हमें निकालना है। मूल बिल 100% है। मूल बिल जो है वो 100% है, मतलब शुरुआत में बिल कितना था? 100%। 10% का मान इतना, 100 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 10 से गुना। जब यहाँ पे 10 गुना तो यहाँ भी 10 से गुना, मतलब 100% का मान आ गया 310। तो मूल बिल जो है वो 310 हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछें। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। क्वेश्चन 7 देखिएगा क्या है। 742 को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों हिस्सा में कितनी राशि आएगी? अब देखिए जो भी ऑप्शन होगा 5:9 के अनुपात में होगा। अब इसको हम चेक करें कि कौन सा ऑप्शन 5:9 के अनुपात में, काफी टाइम जाएगा। हाँ, लेकिन ये चीज यहाँ पे हम कर सकते हैं, ये 5 अनुपात में है तो जो भी आंसर होगा 5 का मल्टीपल होगा पहला, और दूसरा होगा 9 का मल्टीपल। ऐसा मल्टीपल तो चेक कर सकते हैं।
और योगफल 742 भी होना चाहिए। योगफल सबका 742 है। अगर हम चेक नहीं भी करें इसको, हम 9 का मल्टीपल 8 2 10 10 4 14 14 है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। दूसरा क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि पहला जो अनुपात होगा 5 अनुपात में, दूसरा जो होगा वो 9 अनुपात में होना चाहिए। ये 9 का मल्टीपल नहीं है तो गलत हो गया। ये है क्या? 7 7 14 14 4 18, हाँ बिल्कुल ये वाला हमारा है। आगे देख लेते हैं। 5 4 9 9 2 11, ये हमारा मल्टीपल नहीं है तो गलत हो गया। ये 7 दूसरा चेक करेंगे ना, 6 7 13 13 4 17, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी गलत। तो देखिए बिना हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किए ऑप्शन के थ्रू भी टिक कर लिए, ठीक है। ऐसे भी आप लोग इसको जोड़िएगा अभी तो इतना पुर जाएगा। अगर निकालने का किसी का मन करता है विद्यार्थी का, तो देखिए कैसे निकाला जाता है। 5:9 के अनुपात में बांटना है दोनों को। कुल रुपया कितना है? 742 है। अनुपात में कितना है? यहाँ पे अगर अनुपात में देखें हम तो 9 5 14 अनुपात में है, तो बोल सकते हैं 14 अनुपात का जो मान है वो हमारा कितना है? 742 है। कितना का मान? 14 अनुपात का मान। जैसे यहाँ से काटेंगे हम इसको तो 1 अनुपात का मान हो जाएगा 14 25 70, 14 तिया 42, ठीक है, हो गया 53। हमसे क्वेश्चन पूछा था दोनों का, पहले हम निकालते हैं इसका 5 अनुपात का मान। 1 अनुपात का मान आ गया 53, तो 5 अनुपात का मान एकरा में भी 53 से गुना, 9 अनुपात का मान इसमें भी 53 से गुना, यही आंसर होगा। कितना टाइम जाएगा? देखिए 5 से गुना करेंगे, 5 तिया 15, 1 5 बाकी 1 बचे 25 1 26, 265। 265 एक एक ऑप्शन में था तो यहाँ भी टिक कर देते, एक एक ऑप्शन निकाल के, दूसरा नहीं निकालते। निकालना होता तो 9 27 के साथ, बाकी 2 9 पचे 45 2 47 आ गया। ये हमारा 477 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो बिना ऑप्शन में गए हम लोग क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अब अनुपात ही निकालना है, नहीं, हम इसका जो अनुपात का है मल्टीपल भी देख सकते हैं, क्योंकि इसका अनुपात निकालने के लिए काटना होता है, काटने में बहुत टाइम बर्बाद होगा, इसलिए काटना नहीं है, हम मल्टीपल देख लेंगे तो उस तरीका से भी क्वेश्चन जल्दी से हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से ढंग से समझ में आया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में आएगा आप लोग अच्छे से बना पाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि आंकड़ा 60 68 70 72 64 74 76 इस प्रकार से इसका 70 को परीक्षण 70 को निकाल दिया जाए तो माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी? पहले क्या माध्यिका था, उसमें से फिर 70 निकाल देंगे, कितना वृद्धि होगा? माध्यिका निकालने के लिए क्या बोल रहे थे? पहले सजाते हैं बढ़ते या घटते क्रम। क्या नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो नंबर है, तो बीच में कौन कौन आएगा? 8 गो नंबर है। तो बीच में जो आएगा वो हमारा 4 नंबर वाला और 5 नंबर वाला आएगा, तो 5 तक लिखते हैं, 4 और 5 वाला बीच में आएगा, ठीक है। तो पहले सब छोटका लिखेंगे, हम बढ़ते क्रम से जाते हैं। सबसे छोटका इसमें हमारा है 60, 60 है तो 60 को लिख दिए। 60 के बाद 68 है ना, तो 68 को लिख दिए। 68 के बाद क्या है? 70 है, 70 70 के बाद 72, 70 72, फिर हमारा 74, फिर हमारा 76। चलिए पूरा बगले में आसे पास तक पूरा लिख भी दिए। नहीं भी लिखते तो कम से कम 4 और 5 तक तो लिखना ही था, क्योंकि 4 और 5 ही इसका माध्यिका। माध्यिका कौन सा हो जाएगा इसका? 3 गो इधर से खत्म, 3 गो इधर से खत्म। इस दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कर देंगे, यही मेरा माध्यिका होगा। क्या होगा? इस दोनों को जोड़ के दूसरे भाग करेंगे। जैसे ही जोड़ेंगे 7 7 14 14 146 बटा 2, काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7 और 3 73। इसका जो माध्यिका आ जाएगा, अगर इतना नंबर है तो कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा, जो कि आप लोगों के सामने है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? इसमें से अगर हम 70 को निकाल दे, अगर इसमें से हम 70 को निकाल दे तब क्या माध्यिका पे इफेक्ट पड़ेगा? देखिए क्या पड़ेगा। अगर हम यहाँ से 70 को निकाल दे, 70 को निकाल दिए तो अब जो हमारा नंबर है, इतना ही नंबर है, इसी का माध्यिका निकालना है। तो क्या नंबर हो गया? 3 गो इधर से खत्म और 3 गो इधर से खत्म। माध्यिका कितना हो गया? अब जो माध्यिका है वो 74 हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला है कि माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी? तो माध्यिका में देखिए कितना का वृद्धि हुआ, डायरेक्ट आप लोग के सामने है। माध्यिका में 1 का वृद्धि हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इतना लिखने उखने का कोई जरूरी नहीं था, देखिए ना ही मेरा फेस दिख रहा है। तो इसीलिए हमें सब चीज़ यहाँ पे लिख के बताना पड़ता है, छोटा छोटा बात को, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला 9 नंबर पे। क्या है? एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई। मूल्य में होने वाला कुल प्रतिशत परिवर्तन। देखिए कुल प्रतिशत परिवर्तन बोला, यहाँ पे हम सक्सेसिव लगा सकते हैं, यहाँ पर जो है सक्सेसिव लगा के निकाल सकते हैं। पहले 20% का कमी हुआ है ना, तो -20 कर देंगे,
ठीक है। और फिर 10% का वृद्धि हुआ, तो वृद्धि मतलब +10, फिर दोनों को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 20 गुना 10 बटा कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। जैसे ही यहाँ काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये हमारा जोड़ेंगे तो -10 हो जाएगा, यहाँ पे -2 है, ओवरऑल जो जाएगा -12 हो जाएगा। माइनस का मतलब जो हो जाएगा वो हमारा कमी होगा कितना का, 12% का। तो कमी हमारा 12% ऑप्शन सी में है। बच्चा क्या करता है, 20 का कमी पहले हो रहा है तो 20 का कमी, फिर वृद्धि हो रहा है 10 का तो +10, तो आ जाएगा -10 मतलब जो कि 10 का कमी, ऑप्शन बी, जो कि गलत हो जाता। ठीक है, तो हम सक्सेसिव लगाते हैं या सक्सेसिव नहीं, तो आप लोग को हम दूसरा भी तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बताए हैं। क्या, देखिए कोई चीज़ अपने आप में कितना 100 का है, इसमें 20 का पहला बार कमी किया गया तो कितना में 80 में बिकेगा, 20 का कमी तो कितना में 80 में बिकेगा, फिर 10 का वृद्धि हुआ तो कितना में बिकेगा, वृद्धि करेंगे तो 110 में, 110 बटा 100, यहाँ से कटेगा 100 से 100 गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 8 कितना हो गया 88, 100 का चीज था जो उसका अब दाम हो गया कितना 88 हो गया, कितना का कमी हुआ है 12% का, 12 का, 100 पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो 12 का 12 ही रहेगा, जो कि आंसर सी में है। तो कैसे भी निकालेंगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे सक्सेसिव लगाते तो ज़्यादा टाइम हम लोग का सेव होता है, जो कि ऑप्शन सी में हम लोग का मिल भी गया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 34 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर की भुजा वाले आयत को पुनर्निर्मित करके एक समचतुर्भुज बनाया गया, जिसका परिमाप आयत के बराबर है, परिमाप जो है आयत के बराबर है। ठीक है, तो इसका परिमाप चारों भुजाओं का योगफल होता है, मतलब चारों भुजा बराबर होता है समचतुर्भुज का, तो समचतुर्भुज का परिमाप 4a और आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई है 34 और चौड़ाई है 18, यही होगा। लेकिन आगे और पढ़ते हैं, तो इनके एक कोण को एक कोण का माप 120 डिग्री है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक कोण का माप भी दिया हुआ है 120 डिग्री है। ठीक है, पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं इसका भुजा, ऐसे सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 2 आ जाएगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 4 12 2 बाकी है, 1 3 1 4 1 5, और इधर हमारा 2 बटा में आके 2 हो जाएगा, काटेंगे तो इसका भुजा जो आ गया वो हमारा 26 आ गया, कितना आ गया 26 आ गया। चलिए अब यहाँ समचतुर्भुज ड्रॉ करते हैं, उसमें फिर हमें 120 डिग्री भी बनाना है, होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन को हम दे सकते थे, अच्छा क्वेश्चन था। समचतुर्भुज हम यहाँ पे बना लेते, मानिए ये समचतुर्भुज है। ठीक है, इसका जो क्या बोला है, एक भी इतना इतना है, इसके एक कोण को 120 डिग्री मापा गया है, इसका एक कोण का माप 120 डिग्री है, तो मान लेते हैं ये कोण का माप जो इसका 120 है, तो इसका पहले विकर्ण हम खींचते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, तो एक विकर्ण ये हो जाएगा, दूसरा विकर्ण ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का मान कितना 120 डिग्री होगा, और ये हम यहाँ का बात करी थी 90 होगा। ठीक है, ये हमारा 90 होगा, 90 90 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही 90 हुआ और इसका भुजा जो आ गया है 26 आ गया है, 26 आ गया इसका भुजा, भुजा 26 निकाल लिया, इसका क्षेत्रफल निकालना है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, वो हमारा होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ये होता है। लेकिन हम एक चीज यहाँ पे क्या अब करें, यहाँ तो पता नहीं है, हाँ लेकिन हम एक चीज, एक इसमें एक चीज और नया हम ऐड कर सकते हैं, कैसे देखिए, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन अच्छा घुमाया है। तो हम यहाँ से देखिए जो भी आंसर होगा 26 का मल्टीपल होगा उसको भी, लेकिन 26 का मल्टीपल तो मानी सब ऑप्शन होगा, तो फिर हम इसको पूरा बना ही लेते हैं, फिर समझा देंगे कि इसका ट्रिक कैसे काम करेगा। हम इस विकर्ण को हटाना चाहते हैं यहाँ से, इस विकर्ण को क्यों बताते हैं, क्योंकि 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण पे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि विकर्ण हमें पता नहीं है, हाँ लेकिन कोण पता है, ये कोण कितना है। अब देखिए ये भी 26 है, ये भी 26 है और ये भी 26 है। ठीक है, और याद रखिएगा कि समचतुर्भुज त्रिभुज का हम अगर निकाल लेते हैं, इस त्रिभुज का, इसका 2 टुकड़ा हुआ है, इस त्रिभुज का निकाल के इसमें 2 से गुना करेंगे तो इधर का भी निकल जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2 गुना, 2 गो त्रिभुज है, 2 गुना क्या होता है, त्रिभुज का अगर एंगल दिया रहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ये 1/2 गुना दोनों साइडों का योग गुणनफल, 1/2 गुना दोनों साइड का गुणनफल, दोनों साइड कितना है 26 गुना 26, गुना क्या होता है साइन थीटा, थीटा क्या लेते हैं, जो भी कोण मतलब 2 भुजा ले रहे हैं उसके बीच का एंगल, उसके बीच का एंगल हमारा 120 डिग्री हो जाएगा, कितना 120 डिग्री।
2 से 2 गया। और 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 गुना 26। अब देखिए 26 का स्क्वायर भी इसको नहीं पता, वो बहुत गलत बात है, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है हमारा 676 होता है। कितना होता है, 676 होता है। अब आंसर क्या होगा, 676 तो आ गया। मेन रहा कि यहाँ पे इसका मान 676 गुना साइन किसका मान, साइन 120 का। ये क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी का ये भी क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पे 12th का लेवल साइन आ गया। देखिए एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है ना, 31 जनवरी 2021 का है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि कैसे निकलेगा। अब देखिए साइन आसान तरीका बताते हैं कि 10th का बच्चा भी समझ सकता है। 90 प्लस 30 120 होता है क्या। अब दूसरे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। जैसे यहाँ 90 का मल्टीपल है तो ये हमारा कॉस हो जाएगा, कॉस 30। और कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो हम डायरेक्ट इसके जगह लिख सकते हैं √3/2। ठीक है, जैसे ही काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 दूना 6, दो दो तिया 6, 2 अठे 16, तो 338√3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन था। स्टेज कौन सा था ये, फर्स्ट CBT 1 में ही पूछा था या CBT 2 में, तो फर्स्ट स्टेज में ही पूछा गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही है, DI का भी अच्छा क्वेश्चन आप लोग को हम करवा चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।